बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम कवर करने वाले हैं पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। 1.5 टॉपिक डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम वैसे तो ये आसान टॉपिक हैं और कहना चाहिए कि इतना इनमें समझने वाली बात है नहीं, लेकिन ये बहुत ही अहम टॉपिक हैं। इस किस्म के छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है बाद में परेशान करते हैं। इसकी वजह ये है कि उसका सही कॉन्सेप्ट आप लोग 9th क्लास में समझ नहीं पाते हैं, तो वो आपको 10th में, इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है वो फिर जब वो बड़े प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं तो फिर आपको कोई समझाने वाला मिलता नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर जो निस्बतन आसान भी है, इसको आप अच्छी तरह समझें, फ़र्क समझें चीज़ों का। ठीक है, वेट का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का जो आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक बार अगर आप समझ लें तो इंशाल्लाह इस चीज़ का फ़र्क आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पहली बात देखें डेंसिटी और वॉल्यूम के अंडर में जो बात लिखी है, सबसे पहले द 3 कॉमन फेसेस और स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बताया कि 3 जो हैं वो कॉमन फेजेस हैं या स्टेट्स हैं मैटर के। मैटर की पे तारीफ आप पहले पढ़ चुके हैं। 1 ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और अपना वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है। ठीक है, तो उसकी 3 कॉमन जो हैं वो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, 3 कॉमन्स क्यों कहा? ये भी कहा जा सकता था कि देयर आर 3 फेजेस या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसकी वजह यह है कि एग्जिस्ट करते हैं इसके अलावा और दूसरी स्टेट्स भी, लेकिन वो बहुत कॉमन, ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम होती हैं। ठीक है, जिनमें प्लाज्मा एट्सेट्रा दूसरी चीज़ें आ जाती हैं साइंटिस्ट के कहना चाहिए रिसर्च के मुताबिक। ठीक है, तो जो कॉमन फेसेस ज़्यादातर जो होती हैं, जो एवरीडे लाइफ में हमें नज़र आ रही होती हैं, वो 3 होती हैं। इसके अलावा रेयर केसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सी इसके अलावा जो है स्टेट्स बताई गई हैं, बनाई गई हैं। अगर आप उसको रिसर्च करें तो आपको बहुत सारी ऐसी स्टेट्स मिल जाएंगी, लेकिन ये कि जो कॉमन तौर पर जो हमें हमारी एवरीडे लाइफ में हमें नज़र आ रही होती हैं वो 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर तीनों का जो है फ़र्क बताया है। सॉलिड जो है वो ऐसी चीज़ है जो एक फिक्स शेप रखती है, फिक्स साइज़ रखती है। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर हम उस पर कुछ फोर्स भी अप्लाई करें तब भी वो अपना वॉल्यूम, अपना फिक्स शेप, अपनी कहना चाहिए कि साइज़ वगैरह को जो है वो चेंज नहीं करता है। सॉलिड ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, तो उसका जो है वो वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है, उसकी शेप भी फिक्स होती है। अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहती है, अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहती है। तो खैर 2D के लिहाज से है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर वो क्यूब है तो क्यूब ही रहता है, क्यूबाइड है तो क्यूबाइड ही रहता है, स्फेयर है तो स्फेयर ही रहता है, अनलेस के कहना चाहिए कि ख़ास किस्म की बहुत ज़्यादा फोर्स जो है उस पर अप्लाई न की जाए। लेकिन तब भी हम ये कह सकते हैं कि उसकी शेप किसी तौर पर तो चेंज होगी, लेकिन वॉल्यूम अनलेस तब भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बहरहाल अगर हम इसकी बात करें तो हम इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि इसके जो कहना चाहिए कि इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुए होते हैं, जुड़े होते हैं, जो उसको कहना चाहिए उसकी एक ख़ास शेप, ख़ास वॉल्यूम बनाने में उसकी जो है वो मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह छोड़ते भी नहीं है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है, उसकी जो शेप है वो बदल नहीं पाती है। ठीक है, नेक्स्ट की हमारे पास जो बताया हुआ है, अ लिक्विड डज नॉट मेंटेन अ फिक्स शेप, इट टेक्स ऑन द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो निस्बतन जो है वो कहना चाहिए कि सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना जो है फिक्स शेप तो मेंटेन नहीं करता, जिस चीज़ में उसको डाला जाए उस तरह की शेप ले लेता है, लेकिन सॉलिड की वजह से वो कंप्रेस नहीं होता, उसका एक ख़ास वॉल्यूम होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता।
ठीक है। अच्छा, चेंज नहीं हो सकता, इसमें आगे कंडीशंस हैं, जब तक बहुत ज़्यादा कुछ फोर्स ख़ास किस्म की ना लगाई जाए जो कि आम जिंदगी में नहीं लगाई जाती, ठीक है, तो उसका तब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो फ़र्क क्या होगा, सॉलिड जो है वो एक ख़ास शेप रखता है, ख़ास साइज़ रखता है, वॉल्यूम रखता है, जबकि लिक्विड जो है ख़ास शेप तो नहीं रखता, ठीक है, फिक्स शेप तो नहीं होती उसकी, लेकिन वॉल्यूम उसका जो है वो फिक्स ही रहता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हावर। गैस है नीदर अ फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, नॉर अ फिक्स वॉल्यूम, इसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। इट विल एक्सपेंड टू फिल इट्स कंटेनर, वो जिस चीज़ में होगी उसको फिल करने के लिए वो एक्सपेंड हो जाएगी। उसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड दोनों के निस्बत से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो वो गैस को मूव करने में, एक कहना चाहिए कि एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये समझने वाली बात है। ऑफन वी फाइंड अ लार्ज वेट वुड्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी जो है वो वुड है, लकड़ी का पीस है, वो पानी पे तैर रहा है। हायर एन आयरन नीडल, एक छोटी सी जो आयरन की जो कहना चाहिए पिन है, वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है, ठीक है। आमतौर पर कहा क्या जाता है, वी से आयरन इज हैवियर देन वुड। आयरन, ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। वी से आयरन इज हैवियर देन वुड, हम कहते हैं कि आयरन जो है वो वुड से ज़्यादा भारी है। दिस कैन नॉट रियली बी ट्रू, ये चीज़ सही नहीं है। रादर वी शुड से लाइक आयरन इज डेंसर देन वॉल्यूम। आयरन जो है वो देन वुड के मुकाबले में डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिजिक्स आर कंसर्न विद द फिजिकल क्वांटिटी, अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच में हेल्प टू डिफाइन द नेचर। अच्छा, इस चीज़ को समझें आप। इस चीज़ की वजह यह है कि एक ख़ास वॉल्यूम के अंदर किसी चीज़ का वज़न अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, सपोज़ ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वुड है वो तकरीबन 2 किलो है, ठीक है, जबकि आयरन जो है इसी वॉल्यूम के अंदर जो है वो 6 किलो है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह भी आसानी से समझ सकते हैं कि एक डब्बा है, एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर हमने रुई भरी, उसको हम उठाएंगे, पूरी भर दी हमने रुई, ठीक है, उसको हम उठाएंगे, बड़ी आसानी से उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर हमने लोहा भर दिया, कीलें भर दी, ठीक है, लोहे की चीज़ें भर दी, तो उसको उठाना भारी मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसी वॉल्यूम के अंदर जो रुई है, जो लकड़ी है, उसने अपना वज़न कम लिया हुआ है, ठीक है। वो इस वॉल्यूम के अंदर सपोज 2 किलो आती है, जबकि आयरन जो है वो अपना वज़न इसी वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो ये आयरन जो है वुड से ज़्यादा डेंस है, ये डेंसर है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी क्या है, वही अगर हम डेंसिटी की सही तारीफ़ करें तो सही उसकी डेफिनेशन करें तो डेंसिटी वो चीज़ है कि वो बताती है कि किसी भी ख़ास वॉल्यूम के अंदर कोई भी जो कहना चाहिए मैटर है वो कितना अपना वज़न, कितना मास रखता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेजरिंग द वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वॉल्यूम को मेजर करना है, ठीक है। फॉर डेंसिटी टू बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ सॉलिड, हाँ, वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम बेसिक चीज़ है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो है, या यूं कहें कि 2 मीटर क्यूब के अंदर जो लकड़ी है वो कितनी डेंस है, और जो लोहा है कितना डेंस है, उसकी डेंसिटी क्या है, उससे पहले हमें उसका वॉल्यूम यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है उसकी पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्स हैव फॉर्मूला फॉर देयर वॉल्यूम विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज रेडियस। हाँ, जो बहुत सारे जो सॉलिड हैं उनका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, कभी हाइट की, कभी डेप्थ की, वेट की, बेस की, लेंथ की, मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो शेप उसकी क्या है। बट
फॉर इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इर्रेगुलर हैं, सपोज इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, इसका आप वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे, इसको कैसे नापेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड्स एंड गैसेस दिस अप्रोच इज़ अनयूजुअल। जब इर्रेगुलर शेप हो, जैसे पानी की शेप है, वो जहाँ चाहे अपना कहना चाहिए कि अपनी शक्ल बना लेता है, एक ख़ास वॉल्यूम नहीं है उसका। इसी तरह गैसेस वगैरह को अगर हम करें तो फिर क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर एंड बीकर्स। सिलेंडर्स और बीकर्स के ज़रिए उसका वॉल्यूम जो है नापा जा सकता है। तो अगर रेगुलर शेप है, सपोज़ क्यूब की शेप है, तो हम इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखकर जो है वो मालूम कर सकते हैं। स्फेयर है तो उसका हम डायमीटर और रेडियस वगैरह देखकर, ठीक है, जो है हम उसका मालूम कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। लेकिन पानी अगर आ जाए तो उसका वॉल्यूम हम कैसे मालूम करेंगे, इसलिए कि वो तो पता नहीं कैसी कैसी अजीब शक्लें बना लेता है, ठीक है। तो पानी का क्या है, उसके लिए, या लिक्विड है कोई भी, उसके लिए हम एक ख़ास किस्म का सिलेंडर जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर जो गिलास का इस शेप का होता है, आप लैब वगैरह में देखेंगे भी इसको इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये यूं कहें कि ये पतला दुबला लंबा सा एक गिलास होता है जिसमें मुख्तलिफ, कहना चाहिए कि वॉल्यूम का नाप लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर, ठीक है, गिलास है, प्लास्टिक सिलेंडर होता है विद अ स्केल ग्रेजुएटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इसके अंदर स्केल बना होता है, नाप बनी होती है, जो या तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स की होगी या मिलीलीटर्स की होगी, ठीक है। इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन अ लिक्विड इज पोर्ड इट राइजेस टू अ सर्टेन हाइट इन द सिलेंडर, वो एक हाइट तक ऊपर जाता है, ठीक है। The level of liquid in the cylinder is noted and volume of the liquid is obtained, ठीक है। तो लेवल जो है उसको लिखा जाता है और उसके ज़रिए वॉल्यूम मालूम कर लिया जाता है। जो तरीक़ा क्या है इसका वॉल्यूम मालूम करने का, वो आगे आपके तफसील से आ जाएगा, प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, वॉल्यूम को अच्छी तरह सही तरीके से रीड करने के लिए वी शुड कीप द आई इन द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। देखें, जब हम कोई लिक्विड डालते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, ये लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है। इसकी दो, कहना चाहिए कि वो बन रही होती है लेयर, एक ये लेयर है और एक ये नीचे वाली लेयर है, ठीक है। ये आप गौर से भी देख लीजिएगा और देखें बिल्कुल सीध में, अगर टेढ़ा मेढ़ा देखेंगे तो उससे, यहाँ से या ऊपर से देखेंगे तो उससे लेवल आपको जो है वो सही रीडिंग नहीं आएगी। तो ये इसमें जो नीचे वाला जो लेयर है, नीचे वाली जो कहना चाहिए इसकी नाप है, ये इसकी असल रीडिंग है, यही यहाँ पे ये बात बताई गई है, ठीक है। In order to read the volume correctly, we should keep the eye in level. एक तो eye को level में रखें with the bottom of the meniscus of the liquid surface as you learned in the previous grade. इससे पहले भी 8वीं में अगर आपने स्कूल में देखा हो तो वहाँ बताया गया है, ठीक है। तो नीचे वाले को हमने नापना है, नीचे वाले के हिसाब से हमने रीडिंग लेनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बारे में जो है मज़ीद आगे बताया गया है, ठीक है। अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट अ लीटर और सो कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। व्हेन द लिक्विड इज पोर्ड इनटू द सिलेंडर द लेवल ऑन स्केल गिव्स द वॉल्यूम, ठीक है। जब इसमें लिक्विड डाला जाता है सिलेंडर में तो उससे वॉल्यूम हमें पता चल जाता है, ठीक है। मोस्ट मेजरिंग सिलेंडर्स हैव स्केल्स मार्क्ड इन मिलीलीटर्स, ये बता चुके हैं, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होंगे या मिलीलीटर्स में होंगे इस पे स्केल। It should be noted that while reading the value cylinder, the eye should maintain the level with the value angular observation, यानी अगर आप ऊपर से देखें या नीचे से देखें तो रीडिंग आपकी ख़राब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो बताया इन्होंने वो ये कि मेजरिंग द वॉल्यूम के बाद इन्होंने यहाँ मेजरिंग सिलेंडर के बारे में डायरेक्ट बता दिया, तो उसके साथ साथ जो सही टॉपिक जुड़ा हुआ था वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बता दिया, ठीक है। अब अगर सॉलिड है तो सॉलिड दो किस्म का है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है, ठीक है। रेगुलर सॉलिड अगर है, रेगुलर सॉलिड से मुराद जिसको हम चारों तरफ से नाप सकें, जिसका हाइट लेंथ ब्रेड आराम से आसानी से ले सकें, या रेडियस है, स्फेयर वगैरह है, ठीक है, तो उसमें रेडियस आराम से ले सकें, ठीक है।
तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आसानी से नाप सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो उसमें लेंथ विद हाइट से मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो उसमें पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड सो ऑन। उस किस्म की जितनी भी शेप्स हैं जो रेगुलर हैं उसमें हम आसानी से जो है नाप ले सकते हैं। लेकिन अगर इर्रेगुलर सॉलिड है, किसी भी किस्म का सॉलिड है जो बड़ी अजीब सी शेप का इस तरह का आ रहा है, ठीक है, अब इसको कैसे नापेंगे हम? जैसे रॉक है, कोई रॉक का टुकड़ा है, पत्थर है, उसका वॉल्यूम हम कैसे लेंगे? तो उसका वॉल्यूम लेने का बहुत आसान तरीका है। यही सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, इसमें आप उस रॉक को डालेंगे तो जो पानी का लेवल है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। जब ये पानी का लेवल राइज करेगा तो हम इस लेवल से इस लेवल को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस रॉक का वॉल्यूम आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो रेगुलर सॉलिड को हम आसानी से नाप सकते हैं, मुख्तलिफ फार्मूले हैं इसके, ठीक है, शेप के लिहाज से वो अपनी अपनी जगह पर हैं, ठीक है। और अगर इर्रेगुलर सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम हम सिलेंडर के ज़रिए लेंगे, लिक्विड के अंदर, पानी वगैरह के अंदर उस रॉक को डालेंगे और जितना राइज करेगा उस टोटल को हम प्रीवियस रीडिंग से जो प्रीवियस रीडिंग है उसको इस रीडिंग से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इर्रेगुलर शेप, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेंसिटी की टर्म को मज़ीद वजाहत से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।